नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हृदरोग। डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ कैसे और क्यों होता है। बहुत सिंपल बात है। हमें एक हैबिट होती है कि द बेस्ट प्लेस हम अपनी लाइफ में चुनते हैं। वेरी सिंपल, यदि मुझे खड़े रहने का मौका मिले तो मैं बैठने की इच्छा करता हूँ, बैठने का मौका मिले तो लेटने की इच्छा करता हूँ। इसी तरह शुगर का भी होता है। उसे द बेस्ट प्लेस चाहिए होती है शरीर में जमा होने के लिए। ब्लड में घूमते घूमते सबसे फर्टाइल जगह, सबसे बेस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, सबसे शुद्ध ब्लड मिलता है, कहाँ मिलता है? हार्ट में। सबसे ओपन स्पेस, रिलैक्सिंग स्पेस कहाँ मिलती है? हार्ट में। हार्ट के मसल्स में। शुगर सबसे ज़्यादा कहाँ जमा होती है? वेरी सिंपल, हमारे शरीर के मसल्स में। हमारी मसल स्ट्रेंथ कम करती है डायबिटीज़। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा टिकाऊ है और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मतलब वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट प्लेस शुगर के लिए कौन सी हुई? हार्ट के मसल्स। वहाँ जाके जब जमा हो जाती है शुगर तो दिक्कत देती है, क्योंकि 24/7 हार्ट को पंप करना होता है, 24/7 हार्ट को काम करना होता है, करंट्स देना होता है, स्पेसेस देने होते हैं। ये हार्ट का काम है। अगर इसके काम में कहीं भी रुकावट आती है तो दिक्कत हार्ट को आती ही आती है। पर शुगर तो शुगर है, उसने तो अपनी बेस्ट प्लेस ढूंढ ली। जैसे उसने शरीर का द बेस्ट प्लेस हार्ट ढूंढ लिया। यहाँ पे अब क्या दिक्कत होती है कि हार्ट में काम स्लो हो जाता है। काम स्लो होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर्स बढ़े हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उनमें वो जाकर वैक्स की तरह पूरे लेयर्स बीच बीच में चिपक जाती है। इस तरह चिपकने की वजह से दिक्कत क्या आती है कि आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है। ब्लड फ्लो सही से नहीं होता तो दो तरह से ब्लड फ्लो होता है हार्ट से। एक तो पूरे शरीर को होता है एंड इटसेल्फ हार्ट को भी होता है। गड़बड़ कहाँ होती है कि जब आपकी वेसल्स में जो हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है उसमें जाके ये प्लाक अटकता है। ये प्लाक जब अटकता है तो ये सबसे दिक्कत क्या करता है कि हार्ट को जो ब्लड फ्लो सही से नहीं मिलता तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। हार्ट कमज़ोर होता है तभी तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी जैसी कंडीशन आती है। सो ये प्लाक डायबिटीज़ की वजह से जमा होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पचते हैं हमारे शरीर में, जहाँ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बनने की बजाय ट्राइग्लिसराइड्स जो हार्ट में जाके कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन या प्लाक डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फॉर्म होता है। इससे हमारी जो बड़ी वेसल्स हैं वो छोटी होने लगती है, श्रिंक होने लगती है, हार्ड होने लगती है। अथेरोस्क्लेरोसिस यानी एक तो वो वेसल्स लूज से हार्ड हो जाती है, कड़क होती है, दूसरी उसका पंपिंग स्लो हो जाता है जिससे हार्ट को दिक्कत आती है। हमारा क्या काम है? सबसे पहले हमारा शुगर कंट्रोल रहे, सही से लिपिड प्रोफाइल कराए, क्या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं उस पर काम करें, एक्सरसाइज करें, कार्डियो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद करेगी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और कार्डियो, जो हार्ट की बीमारी को कम करने में मदद करेगी। ऐसे ही हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। सिर्फ डाइट ले लिया या सिर्फ डाइट के साथ आपने मेडिसिन ले ली, शुगर कंट्रोल कर लिया तो हार्ट के आने वाले प्रॉब्लम्स हम कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं। हार्ट को आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए पैरेलल ब्लड फ्लो चालू रखना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई भी वेन्स, कोई भी वेसल्स सही से काम नहीं कर रहे, पैरेलल ब्लड फ्लो बिल्कुल चालू रहे, ऑर्गन सही से काम करे, ब्रेथलेसनेस ना हो, ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, इस पर हमने काम करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा वैस्कुलर ही नहीं, हमारी आर्टरीज यानी हमारी आर्टरीज और वेन्स ये भी सही से काम कर रही है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी पैरों की एक्सट्रीमिटीज़ की आर्टरीज या वेन्स में दिक्कत है तो उस पर भी हमें ध्यान रखना, ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सीधी बात है, यदि आर्टरीज और वेन्स का ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो ये हमारे हार्ट पे ही लोड लाएगा, हार्ट पे लोड लाएगा। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आ सकती है।
इसे अगर हमें कंट्रोल रखना है तो रेगुलर वॉकिंग, सन बाथ, रेगुलर एक्सरसाइज ये रखनी बेहद ज़रूरी है। हार्ट अगर सही रहेगा तभी हमारे सारे ऑर्गन्स सही रहेंगे। तो इसीलिए अपने हार्ट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।